नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो वैदिक और औपनिषदिक विचारों पर एक अकादमिक नजर डालते हैं। तो आज का हमारा मिशन इन सदियों पुराने ग्रंथों के मूल विचारों को समझना है। मतलब दर्शन का असल में क्या मतलब है, और ये सिर्फ वो जो हम कहते हैं फिलॉसफी या विचारधारा, उससे कहीं ज्यादा कैसे है। बिल्कुल सही सवाल है। और इसकी शुरुआत तो दर्शन शब्द से ही हो जाती है। अच्छा। हाँ, ये संस्कृत के दृश्य शब्द से बना है, जिसका मतलब है देखना। देखना। पर यह सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, यह है सत्य का, असलियत का साक्षात्कार करना। जबकि पश्चिम में फिलॉसफी मतलब ज्ञान से प्रेम, एक बौद्धिक खोज ज्यादा है। तो एक थ्योरी की तरह। हाँ, एक तरह से। पर भारतीय दर्शन का लक्ष्य बहुत प्रैक्टिकल है, जीवन के दुखों का अंत करना और मोक्ष पाना। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत तो ज़ाहिर वेदों से ही करनी होगी, जो भारतीय दर्शन का आधार है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सब एक जैसे तो नहीं है ना? इनमें क्या अंतर है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। हर एक का अपना एक मकसद है, अपनी एक शैली है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। सबसे पुराना? हाँ, ये असल में ऋचाओं मतलब स्तुतियों का संग्रह है। इसमें देवताओं की प्रार्थना वाले मंत्र हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसी में है। ठीक है, तो ऋग्वेद हुआ देवताओं से संवाद। फिर यजुर्वेद, उसका क्या काम था? यजुर्वेद एक प्रैक्टिकल हैंडबुक जैसा है। वो यज्ञ और अनुष्ठानों पर केंद्रित है। अच्छा, मतलब कैसे करना है, क्या करना है? एकदम। कौन सा यज्ञ कैसे करना है, किस मंत्र का उच्चारण कब करना है। और इसकी खास बात यह है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है। और सामवेद, स्रोतों में इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। बिल्कुल। साम का मतलब ही है गान। अच्छा। इसके ज्यादातर मंत्र तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने के लिए एक संगीतमय धुन में ढाला गया है। ये दिखाता है कि उस समय ज्ञान और कला कितने जुड़े हुए थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ऋग्वेद स्तुति के लिए, यजुर्वेद अनुष्ठान के लिए और सामवेद कला के लिए। लेकिन चौथा अथर्ववेद, वो इन सब से अलग बताया गया है। हाँ, और यही वैदिक सोच की खूबसूरती है। अथर्ववेद आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। आम इंसान मतलब उसमें आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, बीमारियों के इलाज, दुश्मनों से बचने के उपाय, अरे वाह! प्यार और शादी से जुड़ी बातें, ये सब मिलेंगी। वो उस समय के आम जीवन की एक झलक देता है। तो एक तरफ ब्रह्मांड की स्तुति और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी के नुस्खे। इन्हीं स्रोतों में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार का जिक्र है, ऋत। ये क्या है? ऋत एक बहुत ही गहरा विचार है। ये देवता से भी ऊपर है। देवता से भी ऊपर? हाँ, ऋत ब्रह्मांड का वो नैतिक और प्राकृतिक नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। ये वो व्यवस्था है जिससे सूरज निकलता है, मौसम बदलते हैं। मतलब एक कॉस्मिक ऑर्डर। बिल्कुल, एक कॉस्मिक ऑर्डर। और वैदिक काल में ये माना जाता था कि देवता भी इस नियम का पालन करते हैं। वे इसके अधीन हैं, इसके निर्माता नहीं। अच्छा। और यही ऋत का विचार बाद में जाकर कर्म के सिद्धांत का आधार बना। सही बात है। एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर किसी भगवान के हस्तक्षेप के बना। एकदम, ये एक प्राकृतिक परिणाम है। चलिए, तो वेदों ने एक नींव रखी, लेकिन जाहिर है इतने गहरे विचारों पर सबकी एक राय तो नहीं होगी। यहीं से दर्शन की अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। हाँ। स्रोत में एक बहुत साफ वर्गीकरण है, आस्तिक और नास्तिक। आमतौर पर हम इसका मतलब भगवान को मानने वाला या न मानने वाला समझते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है ना। दार्शनिक संदर्भ में इसका आधार बिल्कुल अलग है। यहाँ आधार है वेदों को प्रमाण मानना या ना मानना। ओके। जो दर्शन वेदों के अधिकार को मानते हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, इसमें 6 मुख्य दर्शन आते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, तो फिर नास्तिक दर्शन? जाहिर है वे हुए जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। एकदम सही। हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, ये वेदों पर निर्भर नहीं रहते। इनमें मुख्य हैं चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन। यहाँ एक और वर्गीकरण है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। ये थोड़ा उलझाने वाला है। क्या कोई दर्शन आस्तिक होकर भी अनीश्वरवादी हो सकता है? हाँ, और यही भारतीय दर्शन की खूबी है। मतलब वेदों को तो माने, पर एक बनाने वाले ईश्वर को नहीं। बिल्कुल।
सांख्य और मीमांसा दर्शन इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अच्छा, ये दोनों दर्शन वेदों को मानते हैं, इसलिए वे आस्तिक हैं। ठीक है। लेकिन वे एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को जरूरी नहीं मानते, इसलिए वे अनीश्वरवादी हैं। कह सकते थे कि दुनिया को बनाने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है। हाँ, सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि दो मूल तत्वों से बनी है, पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ। इनके संपर्क में आने से सृष्टि का विकास अपने आप होता है, किसी बाहरी ईश्वर की जरूरत नहीं। और मीमांसा दर्शन? मीमांसा का तर्क था कि यज्ञ और कर्म अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि उनका फल मिलना तय है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें किसी ईश्वर के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। कमाल है। तो विचारों की यही आजादी अपने चरम पर पहुंची वेदों के अंतिम भाग में, जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ सवाल यज्ञ से हटकर सीधे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों पर आ गए। तो ये हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। उपनिषदों को वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है। उपनिषद शब्द का असल में मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ बहुत सुंदर है। उप यानी नजदीक, नी यानी श्रद्धापूर्वक और सद यानी बैठना। गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठना। हाँ, ये उस रहस्यमय ज्ञान की ओर इशारा करता है जो गुरु अपने शिष्य को देता है। यहाँ फोकस कर्म से हटकर ज्ञान पर आ जाता है। सवाल यह है कि मैं कौन हूँ? और ये ब्रह्मांड क्या है? एकदम। और इस ज्ञान का जो परम सत्य है उसे ब्रह्म कहा गया है। ये क्या है? उपनिषद इसे कैसे समझाते हैं? उपनिषद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, क्योंकि वे मानते हैं कि यह शब्दों की पकड़ से बाहर है। उनके अनुसार ब्रह्म ही इस ब्रह्मांड का परम सत्य है, जिससे यह पूरी सृष्टि निकली है। यह अनंत है, अपरिवर्तनीय है। इसे समझाने के लिए वे नेति की पद्धति अपनाते हैं। नेति यानी ये भी नहीं, वो भी नहीं। हाँ, यह कुछ ऐसा है जैसे आप किसी को नमक का स्वाद समझाने की कोशिश कर रहे हो जिसने उसे कभी चखा ही ना हो। आप कह सकते हैं यह मीठा नहीं है, खट्टा नहीं है। आप सब कुछ नकार सकते हैं जो वो नहीं है, पर बता नहीं सकते कि वो है क्या। बिल्कुल, आप जो भी परिभाषा देंगे, ब्रह्म उससे कहीं ज्यादा है। फिर भी उसके स्वरूप को समझाने के लिए 3 शब्द दिए गए हैं। सच्चित आनंद। सच्चित आनंद। हाँ, ब्रह्म परम अस्तित्व है, सत, वह परम चेतना है, चित, और वह परम आनंद है। आनंद। वो कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि अस्तित्व, चेतना और आनंद का शुद्ध रूप है। ठीक है, तो अगर ब्रह्म हर जगह है, परम चेतना है और हमारे अंदर भी है, तो हम उसे हर पल महसूस क्यों नहीं कर पाते? हमारी चेतना में ऐसा क्या है जो हमें इस सच से दूर रखता है? हाँ, और यहीं से हमारी यात्रा सबसे गहरे यानी अपने ही मन के अंदर शुरू होती है। मांडूक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है। 4 अवस्थाएं। पहली है जागृत, जागने की अवस्था, जब हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। दूसरी है स्वप्न यानी सपने की अवस्था। हाँ, जब चेतना अंदर की ओर होती है। हाँ। लेकिन तीसरी अवस्था दिलचस्प है, सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी गहरी नींद, गहरी नींद की अवस्था। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में कोई इच्छा नहीं होती, कोई सपना नहीं होता। चेतना पूरी तरह से शांत होती है और अपने आनंद स्वरूप में होती है। इसीलिए हम सुबह उठ के कहते हैं कि आज बहुत अच्छी नींद आई। एग्जैक्टली। हम असल में उसी आनंद की धुंधली सी याद को बयां कर रहे होते हैं। हमें आनंद का अनुभव तो होता है, पर उस समय उसका ज्ञान नहीं होता। एक मिनट, गहरी नींद यानी सुषुप्ति एक चेतना की अवस्था है? मैं तो हमेशा सोचता था कि ये चेतना का अभाव है, कंप्लीट शटडाउन। नहीं, दर्शन के अनुसार चेतना कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदलता है। लेकिन ये तीनों अवस्थाएं तो आती जाती रहती हैं। दर्शन का असली लक्ष्य है चौथी अवस्था, जिसे तुरीय कहते हैं। तुरीय मतलब चौथा? ये क्या है? ये इन तीनों अवस्थाओं से परे है। ये ना जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। ये शुद्ध चेतना की स्थिति है। शुद्ध चेतना स्वरूप को पहचानता है। उसे यह साक्षात्कार होता है कि वह ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह स्वयं वही परमात्मा या ब्रह्मा है। उसे अपनी और ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। हाँ, यही मोक्ष है, यही आत्मज्ञान है। दर्शन की पूरी यात्रा इसी तुरीय अवस्था को पाने के लिए है। तो हमने वेदों के बाहरी अनुष्ठानों से लेकर उपनिषदों के गहरे आत्मचिंतन तक की एक यात्रा की।
हमने देखा कि दर्शन सिर्फ कुछ सिद्धांतों को रटना नहीं है, नहीं। बल्कि सत्य को अनुभव करने का एक व्यावहारिक रास्ता है, जिसका लक्ष्य दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना और चेतना के सर्वोच्च स्तर यानी तुर्या तक पहुंचना है। बिल्कुल। ये यात्रा बाहर क्या है से शुरू होकर अंत में मैं कौन हूं की खोज पर समाप्त होती है। और इस खोज का अंत इस समझ पर होता है कि व्यक्ति और ब्रह्मांड एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि इन्हीं उपनिषदों के आधार पर बाद में शंकर और रामानुज जैसे महान दार्शनिकों ने ब्रह्म, जीव और जगत के संबंधों की अपनी अपनी व्याख्याएं की। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। हाँ, तो ये एक गहरा सवाल उठाता है। अगर परम सत्य को उपनिषदों में नीति नेति यानी अकथनीय या शब्दों से परे कहा गया है, तो कोई भी एक विचारधारा या एक व्यवस्था उसे पूरी तरह से कैसे पकड़ सकती है? सही बात है। जब मूल ग्रंथ ही शब्दों से परे किसी अनुभव की ओर इशारा कर रहे हों, तो ये ज्ञान की प्रकृति के बारे में हमें क्या सिखाता है?